डर। आधी रात को माँ की नींद खुल गई थी। बेटे को बहू की कमरे के बजाय अपने बिस्तर पर बच्चों की तरह आधा तिरछा लेटा हुआ देखा। उसे देखकर आज फिर से उसका दिल आशंकाओं से भर उठा था। बेटे के सर के नीचे एक तकिया लगाकर उसके सर को सहलाते हुए धीरे से कही, तू कुछ परेशान सा रहता है? नहीं माँ। शायद माँ के स्पष्ट से बेटे की कच्ची नींद भी खुल गई थी और वह करवट लेके माँ के करीब आ गया था। पिछले महीने पति के गुजर जाने के बाद अब उसे भी गहरी नींद कहाँ आती थी। रातें तो यूं ही आंखें बंद हल्की झपकियां में ही कट जा रही थी। ऊपर से बेटी की यह बेचैनी। आजकल जाने क्यों तू मेरे बिस्तर पर आकर सो जाता है और बहू से नाराज है क्या? नहीं माँ। किसी अबोध की तरह माँ से लिपटने की कोशिश करता इस सवाल को भी टाल दिया। माँ ने उसी बिस्तर से सटे मेज पर रखे तांबे के लोटे से एक घोंट पानी पीकर लोटा वापस मेज पर रख दिया और बिस्तर पर लेटने के बजाय एक तकिए का सहारा लेकर दीवार पर अपनी पीठ टिकाकर बैठ गई। माँ बेटे से पूछी, क्या बात है बेटा? कुछ भी नहीं। माँ की गोद को छोटे बच्चों की तरह बाहों में भरने की कोशिश करता वह उनके हर सवालों को खारिज कर दिया। बेटा बताओ ना, तेरे बेचैनी को देख मेरा दिल घबराता है। उसने बेटे के सर को अपने गोद में रख लिया। माँ की घबराहट महसूस कर बेटे ने अब खुद सोने या माँ के सो जाने का इंतजार करना छोड़ पीठ के बल लेट माँ के दोनों हाथ अपने हाथ में अपने सीने पर रख लिया। माँ आपको याद है जब मैं बड़ा हो रहा था, पापा ने मेरा कमरा अलग कर दिया था। माँ ने बोली, अपने लिए अलग कमरे की जिद भी तो तूने ही की थी। माँ ने उसे याद दिलाया। हाँ, लेकिन तब आप मेरे सो जाने के बाद उस कमरे में आकर मेरे सिर को सहलाती और अक्सर मेरे बिस्तर पर ही सो जाया करती थी। सुबह मुझे अपने बिस्तर पर पाकर तू अक्सर मुझे एक सवाल पूछा करता था, याद है? हाँ याद है। अच्छा तो बता, क्या पूछता था? सुबह की कही बातों को शाम तक भूल जाने वाली बेटे को वर्षों वह पुरानी बात याद होंगी। यह सोचकर माँ मुस्कुराई। यही कि क्या आप पापा से नाराज हैं? बेटे की अद्भुत याददाश्त क्षमता से रूबरू होती माँ का निस्तेज होता चेहरा अचानक एक अद्भुत मुस्कान के साथ कमरे की मध्यम रोशनी में जगमगा उठा। हाँ बेटा, पर तुझे ऐसा क्यों लगता था? आज वर्षों बाद शायद माँ भी शिद्दत से बेटे के मन की उस बात को जान लेनी चाहती थी जिसे जानने की फुर्सत उसे आज से पहले कभी नहीं थी। क्योंकि मैं हमेशा आपको पापा के साथ देखना चाहता था। पिता को याद करते हुए बेटे ने अपने सीने पर रखे माँ के दोनों हाथों पर पकड़ मजबूत की थी। बेटा मैं भी तुम्हें हमेशा बहू के साथ देखना चाहती हूँ। माँ ने झुककर बेटे का सिर चूमकर कहा। माँ, तब आप पापा को कमरे में अकेले छोड़कर मेरे पास क्यों आ जाती थी? वर्षों बाद बेटा भी अपने मन की बात माँ के सामने रख दिया था। बेटा डर लगता था अकेले कमरे में, कहीं तू डर न जाए। माँ, अब जब पापा नहीं रहे मुझे भी डर लगता है। क्यों बेटा? माँ अपने बेटे का डर जानने के लिए बेताब हो गई। बेटा कहीं आप अकेलेपन से तो डर न जाओ, इसलिए मैं आगे वह कहीं नहीं पाया। माँ बेटा एक दूसरे से लिपट गए थे और सारे शब्द आंसू में बह गए।